क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू each other on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेंगे और इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है दो पोल्स है। सबसे पहले दो पोल्स बना लेते हैं। ये एक पोल्स है और ये एक पोल्स है और दोनों की डिस्टेंस कितना दो पोल्स कितना डिस्टेंस पे 90 मीटर के डिस्टेंस पे है। दोनों की हाइट सेम है और एक पॉइंट इन दोनों के बीच में दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से है, एक की 60 डिग्री और दूसरी की है 30 डिग्री। दोनों की हाइट सेम है, एच मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई और हम लोग को हाइट फाइंड करना है इसके और साथ ही साथ जो पॉइंट है सी पॉइंट उससे क्या करना है कितना दूर पर है ये पोल्स वो भी फाइंड करना है। एक को एक्स माने तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ये पूरा कितना है 80 मीटर वाइड। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टू इक्वल poles AB and DE BH, then इसका तो हम लोग माने डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी poles BC and CE B क्या माने X and 80 माइनस X। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी। 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना यहाँ माने हम लोग एच और बी सी कितना माने एक्स। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू हो जाएगी √3 एच। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। देन हम लोग यूज करेंगे इन ट्रायंगल DCE। इन ट्रायंगल DCE इसमें अगेन यूज करेंगे 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर दी हुई है DE और बेस कितना CE। 10-60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 DE कितना माने हम लोग H और CE 80 माइनस X। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा √3 80 माइनस X इक्वल टू H। हम लोग X का वैल्यू पुट कर देंगे √3 80 माइनस X का वैल्यू कितना फाइंड कर रहे थे √3 H इक्वल टू ऐसे इसको इंटू कर लेंगे कितना आएगा 80 √3 माइनस
या 2 बार रूट आने पर क्या हो जाता है, रूट कट जाता है तो बचेगा 3h इक्वल टू h 80√3 इक्वल टू हो जाएगा 3h को उधर साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा h प्लस 3h 80√3 इक्वल टू 4h। तो यहाँ h का वैल्यू हो जाएगा 80√3 अपन में 4 यहाँ इंटू में था, इधर साइड भेज के क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना आ जाएगा 420। h का वैल्यू हो गई 20√3। देन पुट करेंगे h इक्वल टू इन 1 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी √3 20 इंटू √3। देन यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 2 बार रूट आने पर क्या हो जाता है, कट हो जाता है तो हो जाएगा 3 इंटू 20, x इक्वल टू हो जाएगी 60। Hence height of poles AB and DE is 20√3 meter and distance of the point from the pole BC इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे 60 मीटर। देन इसके बाद हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम CE इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x 80 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर।